अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज लेंस। आज हमारा टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या फर्क होता है, और ये भी बताऊंगी कि हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं और कब करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस की नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फर्क क्या होता है। जब हम एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये बता रहे होते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, यानी कि सब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी काम को कर रहा होता है। तो जब हम एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये बता रहे होते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो किस काम को कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दे क्लीन द हाउस एवरी वीकेंड। अब ये हमारा एक्टिव वॉइस है। इसका मतलब ये है कि वो हर हफ्ते के आखिर में घर साफ करते हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो दे है, यानी कि दे बता रहा है कि जो घर को साफ करने का काम है वो कौन कर रहा है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये बताते हैं कि सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है या फिर सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ है। यानी कि एक्टिव वॉइस के अंदर ये बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर ये बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर भी वही सेंटेंस लिखा हुआ है लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर, जैसे द हाउस इज क्लीन्ड एवरी वीकेंड। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो बदल गया है। पहले सेंटेंस के अंदर दे हमारा सब्जेक्ट था, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर द हाउस हमारा सब्जेक्ट है। अब ये सेंटेंस ये बता रहा है कि जो द हाउस है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो हाउस के साथ क्या हो रहा है, यानी कि हाउस साफ होता है हर वीकेंड, हर हफ्ते के आखिर में घर साफ होता है। इन सेंटेंसेस को फॉर्म कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। फिलहाल आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, यानी कि फिलहाल आप इतना समझिए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर फर्क क्या होता है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया है, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये डेली रूटीन को बताता है, आपकी किसी हैबिट को बताता है, तो इसीलिए जब हम एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या करता है। लेकिन जब इसी का ही पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं तो वहां पर ये बताया जा रहा है कि जो सब्जेक्ट है उसके साथ क्या होता है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक सेंटेंस देखिए, ही फिक्सेस द कंप्यूटर एवरी मंथ। इसका मतलब ये है कि वो हर महीने कंप्यूटर ठीक करता है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर ही हमारा सब्जेक्ट है, फिक्स करना कोई काम है, यानी कि हमारा वर्ब है। तो यहाँ पर हमने, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर फिक्स के साथ ईएस का इस्तेमाल किया है, यानी कि फिक्सेस। और उसके बाद फिर हमने अपना ऑब्जेक्ट बताया है द कंप्यूटर, और उसके बाद फिर यहाँ पर हमने एक टाइम ड्यूरेशन मेंशन की है एवरी मंथ। लेकिन जब हमने इस एक्टिव सेंटेंस को कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस के अंदर, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। जैसे कि द कंप्यूटर पहले सेंटेंस के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन दूसरे सेंटेंस के अंदर द कंप्यूटर हमारा सब्जेक्ट है। अब क्योंकि दूसरे सेंटेंस के अंदर द कंप्यूटर हमारा सब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस ये बता रहा है कि हमारे सब्जेक्ट द कंप्यूटर के साथ क्या होता है। क्योंकि पहले सेंटेंस के अंदर ये बताया जा रहा था कि वो कंप्यूटर के साथ क्या करता है, तो वहां पर हमारा सब्जेक्ट ही था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कंप्यूटर हमारे फोकस में है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कंप्यूटर के साथ क्या होता है। यानी कि जब हम एक्टिव सेंटेंस लिखेंगे तो वहां पर हम वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसीलिए हमने वर्ब के साथ ईएस का इस्तेमाल किया है, यानी कि फिक्सेस। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर हमने इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, यानी कि फिक्स्ड। इसके सेंटेंसेस को बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि किस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। यानी कि आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जब हम पैसिव वॉइस के अंदर सेंटेंस को चेंज करते हैं तो वही ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। अब बात करते हैं कि हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जब हमारा फोकस किसी भी एक्शन के ऊपर होता है, यानी कि किसी भी किए हुए काम के ऊपर होता है। इस बात पे बिल्कुल भी नहीं होता है कि काम कौन करता है या तो फिर काम किसने किया है। अब ये बात टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अब क्योंकि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको उसी तरह से इस बात को समझाती हूँ। यानी कि हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें ये बताना हो कि कोई भी काम डेली रूटीन में होता है, लेकिन करता कौन है हम ये नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। यानी कि हमारा पूरा फोकस इस बात के ऊपर है कि कोई भी काम डेली रूटीन में होता है। अब वो काम कौन करता है इस बात के ऊपर हमारा बिल्कुल भी फोकस नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।
इसकी मिसाल को आप इस तरह से समझिए कि आप कहना चाहते हैं कि किताबें अलमारी में तरतीब दी जाती हैं। अब आप यहाँ पर सिर्फ काम को बताना चाहते हैं, यानी कि किताबें अलमारी में जो तरतीब दी जा रही हैं ये काम ज्यादा जरूरी है। इस काम को कौन करता है ये आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, या फिर जिसे आप बता रहे हैं उसके लिए ये जानना जरूरी नहीं है। तो इस सेंटेंस को कहने के लिए आपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर आप डूअर को मेंशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए आप इस सेंटेंस को कहेंगे द बुक्स आर अरेंज्ड ऑन द शेल्फ। इसके अलावा पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हम तब भी करते हैं जब काम करने वाला ऑब्वियस होता है, यानी कि उसे मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। सुनने वाले को पहले से ही पता होता है कि जाहिर है कि ये काम कौन कर सकता है। यानी कि जैसे हम इस तरह के जुमले बोलते हैं कि पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया है। अब चोर पकड़े गए तो जाहिर सी बात है कि इस जुमले के अंदर पुलिस को मेंशन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि चोरों को कौन पकड़ेगा, पुलिस ही पकड़ेगी, उसी का ही काम है ये। हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल इस सिचुएशन में भी करते हैं जब हमें पता ही ना हो कि डूअर कौन है, यानी कि जो काम हुआ है उसे करने वाला कौन है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, वहां पर न्यूज ज्यादातर पैसिव वॉइस के अंदर होती हैं। उसकी दो वजह होती हैं, या तो जो डूअर होता है वो इतना ऑब्वियस होता है कि उसे मेंशन करना जरूरी नहीं होता है, या तो फिर डूअर के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है, बस ये पता होता है कि ये काम हुआ है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि ये काम किसने किया है। इसके अलावा पैसिव वॉइस ज्यादा फॉर्मल है एज कम्पेयर टू एक्टिव वॉइस, इसीलिए भी हम फॉर्मल सिचुएशंस के अंदर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब डूअर यानी कि किसी भी काम को करने वाला हमारे लिए अननोन हो, यानी कि हमें पता ना हो कि काम को करने वाला कौन है, या तो फिर काम को करने वाला इतना ऑब्वियस हो कि उसे मेंशन करना जरूरी ना हो, तो भी हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर इसकी एक एग्जाम्पल को आप देखिए। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, लंच इज कुक्ड फॉर द टीम, यानी कि दोपहर का खाना टीम के लिए पकाया जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि जो डूअर है यानी कि जो एक्शन को करने वाला है वो इतना ऑब्वियस है कि उसे मेंशन करना जरूरी नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि टीम के लिए खाना शेफ ही बनाता होगा। अब क्योंकि यहाँ पर ये बताना ज्यादा जरूरी था कि टीम के लिए दोपहर का खाना पकाया जाता है, इसीलिए हमने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया है। इस सेंटेंस के अंदर ये बताना जरूरी नहीं था कि खाना कौन बनाता है, क्योंकि वो बहुत ही ऑब्वियस था। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप पॉजिटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्टिव वॉइस के। इन सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए आपने सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद फिर एम, इज, आर में से किसी का भी इस्तेमाल करना है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपको पता है कि एम का इस्तेमाल हमेशा आई के साथ किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है सिंगुलर के लिए, ही, शी, इट या तो फिर किसी भी नाम के साथ, और आर का इस्तेमाल सेकंड पर्सन यानी कि यू के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक से ज्यादा लोगों के लिए किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आपने पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस एम, इज या फिर आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देकर मैं आपको समझाती हूँ कि हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, और इसके साथ साथ आपको ये भी समझ में आ जाए कि पैसिव वॉइस के प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को आपने किस तरह से फॉर्म करना है। इसकी एग्जाम्पल को आप कुछ इस तरह से समझिए कि कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके घर पे केक बनता है। अब इस सवाल को आप जरा गौर से समझिए। वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि आपके घर में केक बनता है या नहीं बनता है। अब आपके घर में केक कौन बनाता है वो इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो इंटरेस्टेड होता तो वो आपसे पूछता कि आपके घर में केक कौन बनाता है। अब यहाँ पर कौन बनाता है के ऊपर फोकस नहीं है, फोकस इस बात के ऊपर है कि क्या ये काम होता है या नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें डूअर के बारे में ही बताना है, यानी कि काम कौन करता है वही अगर हमें मेंशन करना है, तो फिर हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करेंगे? फिर तो हम एक्टिव वॉइस के अंदर ही बता देंगे। लेकिन फिर भी अगर आप पैसिव वॉइस के अंदर डूअर को मेंशन करना चाहें तो उसे आप लास्ट में बाय करके मेंशन कर सकते हैं। आप बताना चाह रहे हैं कि केक बेक किया जाता है, अब ये बताना जरूरी नहीं है कि केक कौन बेक करता है। तो यहाँ पर आपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कहना है द केक इज बेक्ड। इसका मतलब ये है कि केक बेक किया जाता है। लेकिन अगर आपको ये भी बताना है कि केक कौन बेक करता है तो फिर आप कह सकते हैं बाय माय मदर, यानी कि द केक इज बेक्ड बाय माय मदर। इस सेंटेंस के अंदर द केक हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि वो ये बता रहा है कि हमारे सब्जेक्ट द केक के साथ क्या होता है, यानी कि केक डूअर नहीं है बल्कि केक के साथ कुछ होता है, उसे बेक किया जाता है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है द केक। द केक क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए आपने इस का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बेक एक काम है इसीलिए उसकी थर्ड फॉर्म बेक्ड।
और उसके बाद फिर अगर आपने मेंशन करना है कि ये काम कौन करता है तो फिर आपने बाय लगाकर उसे मेंशन करना है, यानी कि बाय माय मदर। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा, द केक इज बेक्ड बाय माय मदर। इसी की एक और मिसाल को समझिए, जैसे कि आप किसी को बताना चाहते हैं कि असाइनमेंट्स चेक किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो डूअर है वो इतना ऑब्वियस है कि आप उसे मेंशन नहीं करना चाहते हैं, यानी कि जाहिर सी बात है कि असाइनमेंट्स को टीचर ही चेक करते होंगे। इस सेंटेंस को कहने के लिए आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए कहेंगे दी असाइनमेंट्स आर चेक्ड, यानी कि असाइनमेंट्स चेक किए जाते हैं। अगर अब आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि कौन चेक करता है तो फिर आप यहाँ पर लगा सकते हैं बाय द टीचर, यानी कि फिर आप कहेंगे दी असाइनमेंट्स आर चेक्ड बाय द टीचर, यानी कि असाइनमेंट्स उस्ताद के जरिए चेक किए जाते हैं। यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर दी असाइनमेंट्स हमारा सब्जेक्ट है, और क्योंकि दी असाइनमेंट्स एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद फिर चेक करना काम है, वर्ब है, इसलिए उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, चेक्ड। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन रहा है दी असाइनमेंट्स आर चेक्ड, यानी कि असाइनमेंट्स चेक किए जाते हैं। अब यहाँ पर इसकी एक और एग्जाम्पल को देखिए, जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि मंसूबा वक्त पर मुकम्मल किया जाता है, तो इस सेंटेंस को कहने के लिए आप पैसिव वॉइस में कहेंगे द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। अब यहाँ पर आप ये बताना जरूरी नहीं समझ रहे हैं कि ये काम कौन करता है, या तो फिर आपको खुद ही नहीं पता है कि ये काम कौन करता है, इसका डूअर कौन है। सिर्फ आपका फोकस इस बात के ऊपर है कि जो मंसूबा है वो वक्त पर मुकम्मल किया जाता है। अब इस सेंटेंस के अंदर द प्रोजेक्ट हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि कोई भी काम प्रोजेक्ट के साथ हो रहा है, यानी कि उसे मुकम्मल किया जाता है वक्त पर, तो इसीलिए द प्रोजेक्ट हमारा सब्जेक्ट है। और क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसीलिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर मुकम्मल करना काम है, वर्ब है, इसलिए उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, कंप्लीटेड। और उसके बाद फिर टाइम ड्यूरेशन बताया है, ऑन टाइम, यानी कि वक्त पर। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन रहा है द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, यानी कि मंसूबा वक्त पर मुकम्मल किया जाता है। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद यहाँ पर भी एम, इज या फिर आर में से कुछ भी इस्तेमाल करना है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो आपने नॉट का इस्तेमाल करना है, और फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। अब मैं यहाँ पर इसकी भी कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि किस तरह से हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं पैसिव वॉइस के अंदर। यहाँ पर आप इसकी मिसाल को इस तरह से समझिए कि आप कहना चाहते हैं कि दरवाजा रात को बंद नहीं किया जाता। अब यहाँ पर आप कोई डेली रूटीन बता रहे हैं जो कि नहीं की जाती है, और इसके साथ साथ आप ये भी नहीं बताना चाहते हैं कि ये काम कौन नहीं करता है। सिर्फ आपका जो फोकस है वो काम के ऊपर है, डूअर के ऊपर नहीं है, यानी कि जो आपका फोकस है वो एक्शन के ऊपर है, डूअर के ऊपर नहीं है। इस सेंटेंस को कहने के लिए आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए कहेंगे द डोर इज नॉट लॉक्ड एट नाइट, यानी कि दरवाजा रात को बंद नहीं किया जाता। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो द डोर है, क्योंकि कोई भी एक्शन है वो डोर के साथ हो रहा है, तो इसीलिए द डोर हमारा सब्जेक्ट है। और क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। और उसके बाद फिर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर लॉक करना काम है, वर्ब है, इसीलिए हमने उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, यानी कि लॉक्ड। और फिर हमने यहाँ पर एक टाइम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया है, एट नाइट। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन रहा है द डोर इज नॉट लॉक्ड एट नाइट, यानी कि दरवाजा रात को बंद नहीं किया जाता। इसकी एक और एग्जाम्पल को देखिए, जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि कचरा बाकायदगी से बाहर नहीं फेंका जाता। अब यहाँ पर भी डूअर कौन है जो काम को नहीं करता है, आप उसे मेंशन नहीं करना चाह रहे। सिर्फ आपका फोकस इस बात के ऊपर है कि डेली रूटीन में कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को कहने के लिए आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए कहेंगे द ट्रैश इज नॉट टेकन आउट रेगुलरली, यानी कि कचरा बाकायदगी से बाहर नहीं फेंका जाता। अब यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर क्योंकि कचरे के साथ कुछ नहीं होता है, इसीलिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो द ट्रैश है। अब क्योंकि द ट्रैश सिंगुलर है इसीलिए आपने इसका इस्तेमाल करना है। और उसके बाद फिर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का इस्तेमाल करना है। टेक आउट एक वर्ब है, इसीलिए उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, टेकन आउट। और फिर यहाँ पर आपने एक टाइम एक्सप्रेशन मेंशन किया है, रेगुलरली, यानी कि बाकायदगी से। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले एम, इज या फिर आर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पर भी आपने पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसकी भी कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसकी मिसाल को आप कुछ इस तरह से समझिए कि आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या बिल वक्त पर अदा किए जाते हैं।
यहाँ पर आपका फोकस एक्शन के ऊपर है, डूअर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो काम है, ये जो एक्शन है, वो किया जाता है या नहीं, उसे कौन करता है या कौन नहीं करता है, ये बात जरूरी नहीं है आपके लिए। तो इसीलिए यहाँ पर आपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को पूछना है, आर द बिल्स पेड ऑन टाइम। अब क्योंकि यहाँ पर बिल्स एक से ज्यादा है यानी कि प्लूरल है, तो इसीलिए आपने आर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर अपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है द बिल्स, क्योंकि जो भी एक्शन है वो बिल्स के साथ किया जाता है, तो इसीलिए इस सेंटेंस के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है वो द बिल्स है। उसके बाद फिर पे करना, अदा करना, ये एक काम है, तो इसीलिए उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है वर्ब की पेड। उसके बाद यहाँ पर भी आपने एक टाइम एक्सप्रेशन मेंशन किया है ऑन टाइम यानी कि वक्त पर। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन रहा है, आर द बिल्स पेड ऑन टाइम, यानी कि क्या बिल वक्त पर अदा किए जाते हैं। इसी की एक और एग्जाम्पल को समझिए, जैसे कि आप किसी से पूछना चाहते हैं क्या गाड़ी गैराज में खड़ी की जाती है। अब यहाँ पर पार्क करने का जो एक्शन है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस एक्शन को कौन करता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर इस सेंटेंस को पूछने के लिए अपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए पूछना है, इज द कार पार्क्ड इन द गैराज। यहाँ पर आपने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर वो द कार है, और क्योंकि द कार सिंगुलर है इसीलिए आपने इसका इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है द कार, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है यानी कि पार्क्ड, और फिर यहाँ पर आपने लोकेशन मेंशन की है इन द गैराज। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है, इज द कार पार्क्ड इन द गैराज, यानी कि क्या गाड़ी गैराज में खड़ी की जाती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या फर्क होता है, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया कि हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं और कब करते हैं और किस तरह से करते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह से आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस के नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। कई सारी रियल लाइफ एग्जाम्पल देकर मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस को जितने आसान लफ्जों में हो सकता था आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी और प्रेजेंट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस के हवाले से जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स थे वो भी जरूर क्लियर हुए होंगे। लेकिन इस टॉपिक के हवाले से अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी सवाल अगर आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो में प्रेजेंट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस के हवाले से मेरी तरफ से बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।